आज दुनिया ऑनलाइन है। सदीनामा भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर रहा है। मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं ऑनलाइन अपने आप को शामिल कर पाऊँ, लेकिन सदीनामा का आग्रह टाला नहीं जा सकता। मैं विजय गौड़, लीजिए कविता प्रस्तुत करता हूँ। होमवर्क। गणित के एक सवाल को हल करते हुए न जाने कितने ही सवालों को कर रहे होते हैं हल। हाशिए में छूट जा रहे होते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भागफल। भागफल का मतलब भाग्यफल तो होता ही नहीं मेरी बेटी, बेशक कर्मफल। कर्मफल गीता में भी पढ़ सकती हो, पर गीता की तरह कर्म किए जा, फल की चिंता न कर नहीं पढ़ा सकता हूं मैं, और ना ही पढ़ना है तुम्हें। तुम्हारी मां का या कि मेरा भाग्य नहीं, एक स्वर था जिसके सहारे रचा हमने जीवन। तुम हो वो। पदार्थ मात्र के यांत्रिक एकीकरण से नहीं, प्रकृति के संश्लेषण से घटा है। रहस्य नहीं, ना ही देवीय चमत्कार। अंश अंश जीवन बस ऐसे ही जुटा है। तने की अनुप्रस्थ काट में दिखती मांस मज्जा है। कोशिकाओं का छत्ता है वलयाकार। खाद, पानी और उसमें घुली नाइट्रोजन को सोख कर हुआ जाता था चौड़ा और चौड़ा, मोटा और मोटा, गोल गोल तना। धूप सेक कर दुर्गंध खींचती पत्तियों ने भी तो रचा है। देखो कांच के पार, अंधेरा नहीं उजाला है। कोशिकाओं के भीतर बैठे नाभिक के सिर पर जो खिंचता हुआ धागा है, उन युग्मकों के निषेचन पर ही है निर्भर जीवन। नर और मादा भी है उसके संतुलन के प्रकार। एक हो विशिष्ट तो दूजे पर फिर क्यों अत्याचार। विज्ञान भाषा से नहीं, भाषा विज्ञान में भी प्रयोग और प्राप्त परिणामों से है। लिपियां तो बस माध्यम है बेटी। जीवन के कार्य व्यापार से ही ध्वनित होता है समय, और शब्द देते हैं अर्थ। आधुनिक तकनीक की बाइनरी भाषा अनंत काल तक सुरक्षित रख सकती हैं अपने पास घटती हुई घटनाओं को। सांख्यिकी, तस्वीर और टंकित होता चिट्ठा चिट्ठा इतिहास। सोवियत संघ के विघटन के कारणों को जाने ठीक ठीक, क्यों लगाएं कयास। आतंक के देवता से पूछें क्या सुरक्षित है उसकी सीडी में, दिखाए हमें। बहस करने की कोई जरूरत नहीं, अब बची ही नहीं है बहस। महान बहसें भविष्य में चीन के विघटन के कारण की भी कर सकती हैं पड़ताल। महान रचनाएं भी जन्म लेती हैं बहसों के बाद ही। गिरोहगर्दी के दौर में संभव ही नहीं है एक स्वस्थ बहस। आड़े आ सकती है शास्त्रीयता। तोड़ने की छूट है तो सिर्फ रचना को, आलोचना को नहीं। आलोचना का मतलब सिर्फ रचना के सौंदर्य की व्याख्या है। सर्जक के भीतर से उद्वेग बनकर बही है जिसकी सरिता। ये जो 3 पंक्तियां हैं शुद्धतावादी गाएंगे, मैंने तो व्यंग में कही हैं। व्यंग पर भी करना है तुम्हें अपना पाठ तैयार। व्यंग का ही स्थायी भाव है हास्य, या कि हास्य का है व्यंग। ठीक ठीक जानने के लिए मुझे भी सौंदर्य शास्त्र तो पलटना ही होगा। तुम खुद ही देख लेना कितने होते हैं संचारी भाव, वो भी जान जाओगी। बहस में हिस्सेदार लोगों के नाम कैसे कह दूं बेटी। उनकी तलाश में जुटा अमला पहचान सकता है तो पहचान ले। वे हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। कई रातों की जाग से थके होते हैं उनके शरीर, पर जब मिल रहे होते हैं तो तरो ताजा जिंदा दिल। वर्षों से बिछड़े अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए उन्हें चाहिए ही होती है एक सुरक्षित और संदेहों से परे आड़। जन के बीच ही गच्चा खाता है उनके दुश्मनों का विजन, वरना जंगल, पहाड़, नदी, नालों, खालों की सुरक्षित कही जा सकने वाली किसी भी जगह पर बाइनरी भाषा में घूमता ग्लोब चौकीदार है। धरती से नभ तक उसकी निगाह से बच नहीं सकता है कोई। घने जंगल के बीच बहती नदी को पार करने के लिए डोंगी में बैठकर भी गहराई का खौफ डरा नहीं सकता उन्हें। रोमांचक कार्रवाइयों का तमगा लूटने में नहीं, दुश्मन से बच निकलने में ही डूबे हैं कई डोंगी के डोल जाने पर। जनता का इतिहास
दुश्मन से बचने और बच बचकर वार करने से ही बनता है। राज्यों के विस्तार की सनक से लड़ने वाले राजाओं का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में जगह पाता है। जनश्रुतियों को देखो तो जान जाओगी सच्चा झूठा इतिहास। साहित्य को भी कह सकती हो इतिहास। रचनाओं में देखें, हाशिए के लोगों का जीवन आंकड़े भर नहीं, उनका अक्स भी दिख जाएगा। हाशिए पर लिखे को पाओ तो छोड़ देना। रचना प्रक्रिया के दौरान भी कितनी ही रचनाएं और चली आ रही होती हैं। हाशिए पर इधर उधर लिख देने पर जिनको हाशिए की रचना और प्रवृत्ति के चलते हाशिए का रचनाकार सिर्फ एक जुमला ही होगा। महाकाय लेखकों की दिल फरेब दुनिया महानता के ऐसे ही न जाने कितने तराने रचती है। रख देना उनको एक तरफ। हाशिए के लोगों पर लिखने के लिए जरूरी नहीं हाशिए पर भी लिखा ही जाए। समय को जानने के लिए रिश्तों को जानना बेहद जरूरी है मेरी बेटी, जिन्हें गढ़ता है अर्थतंत्र। पृथ्वी की सतह पर पटी है बेहद पतली, खोद खोद कर बोते हैं बीज भूमि जीवी। काले काले गमबूट लोहे के टोप वाले मजदूर उतर जाते हैं गहरी खाइयों में, निकालते हैं लोहा तांबा सोना अपार। खोद खोद कर सुरंग पहुंची जाओगी तुम उस पार। पृथ्वी से नभ तक जितने हैं प्राकृतिक स्रोत, चौधराहट अपनी दिखा रहा है अनाधिकृत। फैला रहा है बाजार, फिर देता है रुपया उधार। हाँ हाँ, वही अमेरिका है उस पार। उसके झूठे फेर से बचना मुश्किल है, पर बच के चलना बेहद जरूरी है। कुमंत्रणाओं का लयबद्ध संगीत निरंकुश राज सत्ताओं का एकमात्र लक्ष्य बनकर गूंज रहा है चारों ओर। बाहों में बाहें डाले अटखेलियां करते राजनयिक नए से नए समझौते कर रहे हैं। कितना तो बचेगा देश और कितनी बची होगी शेष। उनके भीतर राष्ट्र भावना पूंजी की चकाचौंध ने उकसाया है जिन्हें उड़ जाने को। कब तो लौटेंगे, कब तक करें इंतजार। सिर्फ फैल रहा है व्यापार, देश भी है एक बाजार अप्रवासी मन के भीतर। आकाश की ऊंचाइयों के पार दूसरी दुनिया को खोजने की कोशिश, प्रकृति के रहस्य से पर्दा उठाना होगा। पर उसे संभव बनाने के लिए शिखा रेहाना और माधुरी को छोड़कर उड़ जाओ, यह कतई जरूरी नहीं। खराब महत्वाकांक्षा होगी। धुएं और गर्द का गुबार उड़ाती उड़ान भरकर बेशक चौंका दोगी अपने मित्रों को, पर बचा नहीं पाओगी स्मृतियों भरा निकटता का कोई निजी कोना। छुपन छुपाई स्टापुल गिट्टी, उनके संग ही तो सीखा तुमने गूंथना मिट्टी। मित्रों के साथ मित्रों के लिए रचना एक खेल दुनिया के लिए। जानो ठीक ठीक सूचना क्रांति का तंता वितान कैसे रच रहा है खबरों के बंद। इतिहास से उसका क्या है संबंध। भूगोल विज्ञान और नागरिक शास्त्र जो तुम्हारी पढ़ाई के विषय हैं बेटी, उनमें तुम खुद ही ढूंढ सकती हो अपना पाठ। अध्यापिका ने जो कहा वह गलत नहीं, पर संपूर्ण नहीं। संपूर्ण को खोजने के लिए तुम्हें खुद ही करनी है मेहनत। मूर्त को अमूर्त और अमूर्त को मूर्त में बदलने की अपनी क्षमताओं को तुम्हें खुद ही करना है समृद्ध। मैं या तुम्हारी अध्यापिका तो होते जा रहे हैं वृद्ध। बस समझ लो सिर्फ इतना, और हमेशा ध्यान रखो कितना टकराते हैं खुद से, लिखते हैं जब एक पुराना राग, मुंह में कितनी होती है आग। धन्यवाद।